देखो, भारत में राष्ट्रवाद है ना, तो भारत में राष्ट्रवाद क्यों जरूरी है, क्या हुआ था, क्या वजह था, इस चीज को जानो कि जाकर के क्या हुआ था। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद था ना, था या नहीं, तो उसी तरह भारत में भी राष्ट्रवाद है। समझ में आया क्या नहीं? तो बोलता है जैसे कि आप देख चुके हैं, क्या है कि जाकर के यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ नहीं हुआ था। कि यूरोप में क्या हुआ था कि जाकर के जैसे जैसे राष्ट्रवाद का भावना, सबसे पहले यूरोप में कहाँ राष्ट्रवाद का भावना फैला था? फ्रांस में। कब फैला था? 1789। कब? 14 जुलाई 1789 को। समझ में आया क्या नहीं? कौन सा सरकार था जिसको गिरा करके? लुईस 16 का सरकार था। कौन सा वंश से था? बुर्बो वंश से था। समझ में आया क्या नहीं? ये देखो, ये होता है कि जाकर के बुर्बो वंश के सरकार था जिसका नाम था, राजा था लुईस 16। समझ में आया क्या नहीं? वो 1774 में राजा बना था, मात्र 20 साल का उम्र में। समझ में आया क्या नहीं? उसको उठा करके दिया फेंक के। समझा क्या नहीं? तो फेंका क्यों? तो उसी तरह सेम कंडीशन, जो वजह था पिछले चैप्टर में, जो वजह पढ़ा था, वही वजह अब जो है यहाँ पर पड़ेगा कि जाकर के यहाँ पर भी कैसे पैदा हो गया। और दूसरे उपनिवेशों की तरह, उपनिवेश मतलब क्या होता है कि ऐसा सरकार जिस पर क्या होता है कि दूसरों पर अंकुश हो। समझ में? दूसरों का ऐसा संस्कृति जो दूसरों से बाहर से आया है, उस चीज पर अंकित किया जाता है। समझ में आया क्या नहीं? तो क्या है कि जाकर के दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की उदय परिघटना उपनिवेशों आंदोलन के तहत गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। और फिर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न दमन का साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। समझ में आया क्या? देखो, आंदोलन तब ही होगा जब किसी को किसी से ठेस पहुंचेगा। समझ में आया क्या नहीं? अभी आंदोलन क्यों हो रहा है? अभी आंदोलन हो रहा है कि जाकर के सबसे बड़ा चीज है कि इस टाइम आंदोलन होने का क्या वजह है कि अभी महंगाई का मार झेलने लगा सबको। समझ में आया क्या नहीं? वैसा है नहीं, महंगाई तो होबे करेगा इस बार, धान चावल नहीं, महंगाई नहीं होगा, होना ही होना है। तो लेकिन नेता लोग क्या करता है, इसको बढ़ावा दे रहा है। समझ में आया क्या नहीं? इसको हवा दे रहा है। कुछ नेता, जो भी पक्षी दल का नेता है, कुछ ये है, तो इस टाइप को लेकर के हर चीज में, आरक्षण को लेकर के कोई लड़ रहा है, कोई कुछ को लेकर के लड़ रहा है, कोई कुछ को लेकर के लड़ रहा है। समझ में आया क्या नहीं? तो जिसका जो है एक दूसरे, फिर क्या हुआ कि जाकर के मान लो कि अभी जैसे लाठी चार्ज कर दिए हैं हेमंत सर, क्या किए हैं? लाठी चार्ज कर दिए। इस चीज को लेकर के भी बहुत ज्यादा आक्रोश है सबके मन में। समझ में आया क्या नहीं? फिर पहले की एक और पुस्तक भी आपने भारत में राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन किया था, वहां आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक के आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया क्या नहीं? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, रॉल्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सत्याग्रह का विचार कहाँ से आया, और पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग क्यों हुआ था, क्या जरूरी था इसको होने का, इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया क्या नहीं? पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? कब से कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक, है ना? तो बोलता है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग क्या होता है कि जाकर के 1919 के बाद के सालों हम देखते हैं कि राष्ट्र आंदोलन नए इलाकों पर फैल गया था और उसमें नए समाज शामिल हो गए थे। पहला विश्व युद्ध, फिर से बोल रहे हैं, कब हुआ था? 1914 से लेकर के कब तक? 1914 से लेकर के, ये जो पहला विश्व युद्ध है ना, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। समझ में आया क्या नहीं? 1914 से 1918 तक हुआ था। उसके बाद क्या आए? किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था, ब्रिटेन था, और कौन कौन था? ब्रिटेन था, उसके बाद तुम्हारा जाकर के रूस था, अमेरिका था, फिर जर्मनी था, उसके बाद तुम्हारा जाकर के फ्रांस था। इस टाइप से ही था। समझ में आया क्या नहीं? जापान था। तो क्या है कि जाकर सबसे पहली बात, विश्व युद्ध नई आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पैदा कर जाए। सिर्फ विश्व, देखो एक जगह युद्ध होगा ना, तो एक चीज याद रखना, अगर घर में भी युद्ध होता है ना,
तो मान लो दो भाई ऐसे हुआ ना, पता है ना ऐसे हाँ। दो भाई, एक का बीबी बोलेगा हम सब न रहो, हम न रहो, समझा क्या नहीं। तो जब करेगा ना तो उसमें जो है ना, उसमें दो पार्ट जो होता है, मान लो अभी 1 टका, देखो याद रखना ये बात कि तुम मिलजुल के खाएगा कोई चीज को ना तो तुमको कमे में पार हो जाएगा, समझ में आया क्या नहीं। मान लो 5 टका कमा रहा है, 2 टका तुम दे रहा, 2 टका तुम दे रहा, तो 3 टका का बचत होगा यदि परिवार के अंदर ही रहेगा उसमें, लेकिन एडजस्ट करना होगा। लेकिन अब जब तुम अकेले करने लगेगा ना, तुमको मालूम नहीं है क्या है कि जाकर के सामाजिक विज्ञान को क्यों पढ़ाया जाता है कि तुम परिवार के बारे में समझो। तो जब तुम अकेले करने लगा, मान लो 5 टका कमा रहा है तुम, 5 टका ये कमा रहा थी, तुम 2 टका दिया, तुम 2 टका दिया, टोटल हो गया 4 टका, हुआ नहीं हुआ, हो गया। तुम्हारा खर्च क्या हुआ, निवृत्ति होगा, कहीं एडजस्ट भी तो करता है, परिवार तो रहा भीतर तो। लेकिन अब जब तुम अकेले कर दिया, क्या किया तुम, जो क्या कर दिया तुम 3 टका ले लिया, खर्चा करने लगा। अब तुम्हारा बचत क्या था, 2 टका। अभी कितना बचत था, कितना था, 3 रुपया, समझ में आया क्या नहीं, ये बचत था। कोई दिक्कत है? तो तुम्हारा जा करके उसके बाद क्या है, जो उसके बाद क्या है कि जा करके फिर क्या हुआ कि उसके बाद सत्याग्रह का विचार, फिर क्या 1819 1920 जबरन। उसके बाद फिर मुश्किल क्या बढ़ा कि जा करके सबसे बड़ा चीज है उसका बाद मुश्किल बढ़ने का क्या वजह है, उस मुश्किल बढ़ने का वजह है कि जा करके सबसे बड़ा चीज होता है यहाँ पर ये करना, क्या बोलता है, आंदोलन करना कि जा करके हाँ 1919 और 1920 1921 में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों भारी अभाव पैदा हो गया, समझ में आया क्या नहीं। और सेना में भी जबरदस्ती भर्ती कराया जाने लगा, समझ में आया क्या नहीं। जहाँ का जो सरकार है, मान लो यहाँ का सरकार क्या था, उपनिवेशिक सरकार, ब्रिटेन का सरकार था, समझ में आया क्या नहीं। यहाँ ब्रिटिश सरकार था ना, अब ब्रिटिश सरकार क्या करने लगा, सेना में जबरदस्ती भर्ती करा करा के वहां भेजने लगा ताकि लोग जो है क्या करे, लड़ाई लड़े। और उस समय फ्लू की महामारी पैदा हो गई, समझ में आया। 1920 में फ्लू का महामारी आया था, समझ में आया क्या नहीं। फ्लू 1921 जनगणना के मुताबिक महामारी कारण 120 से 130 लाख लोग मरे थे, समझ में आया क्या नहीं, फ्लू के कारण, समझ में आया क्या नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर लोग की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय तक नेता सामने आने संघर्ष का सत्याग्रह का विचार। फिर क्या हुआ, सत्याग्रह क्या होता है यह ध्यान से देखो। सत्याग्रह, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। देख लिया कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर के 1918 के बीच हुआ था। उसके बाद खिलाफत क्यों हो गया, क्योंकि अब मान लो कि बार बार सेना में भर्ती कराने लगा, ये कराने लगा, हर चीज को डिस्टर्ब करने लगा, महामारी पैदा हो गया, पूरा खाना पीना बढ़िया से, इसलिए खिलाफत लोग करने लगा। और असहयोग क्यों है यहाँ बताएंगे, समझ में आया क्या नहीं, असहयोग क्यों जरूरी है, क्यों हुआ था असहयोग, समझ में आया क्या नहीं। उसके बाद सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार क्या हुआ, 1915 में कौन आया, एक महान नेता जिसका नाम है, नोट के ऊपर छपा हुआ रहता है, समझ में आया क्या नहीं, कौन है, महात्मा गांधी, है ना। तो महात्मा गांधी आए थे 1915 में, समझ में आया क्या नहीं। तो फिर भारत लौटे, इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नई तरह की जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्लभेदी सरकार बलतापूर्वक लुहा लिया था, समझ में आया क्या। अब दक्षिण अफ्रीका में देखो, दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार था, समझ में आया क्या। नस्लभेदी का मतलब होता है कि जाकर के काला और गोरा, दक्षिण अफ्रीका में टोटल, साउथ अफ्रीका में टोटल का टोटल आदमी, ज्यादातर आदमी वहां का मूल निवासी को अगर देखा जाए तो वो काला ही है, समझ में आया क्या नहीं। तो वहां पर क्या किया, तुम लोग पिछला चैप्टर में पढ़ा था किस तरह से उपनिवेशिक बनाया था, वो लोग को बनाया था, नहीं बनाया था। तो सरकार क्या किया वहां पर, वहां का सरकार, अंग्रेज लोग क्या किया था कि जाकर के वहां भी उपनिवेशिक बना के रखा था, समझ में आया क्या नहीं, उपनिवेश बना के रखा था। तो गांधी जी को जो है ना क्या कर दिया, गांधी जी को दिया ट्रेन से धकेल के कि तुम काला आदमियों के गोरा आदमी को कैसे ही करेगा। वो एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था सत्याग्रह का विचार। वही सत्याग्रह जो है आगे चल के इतना फेमस हुआ कि वहां से नस्लभेदी सरकार को हटाना पड़ा, समझ में आया क्या नहीं। सत्याग्रह में सत्य का आग्रह किया, समझ में आया क्या नहीं। सत्य का आग्रह मतलब क्या है कि तुम काला है, संतोष गोरा है, क्या करेगा, संतोष को भगवान बनाया, तुमको क्या बनाया, राक्षस बनाया है।
काला और गोरा। तो इसी इसी चीज का आग्रह किया कि तुम जो है तुम गोरा है तो उसका वजह क्या है कि ये तुम्हारे पास तुम्हारा जो ये है कि जाकर के तुम्हें जो तुम में है वो हमें भी है, सिर्फ क्या है चमड़ी का रंग अलग है। समझ में आया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जाकर के ये है। तो इस तरह करके फिर क्या हो गया कि जाकर के सत्य विचार शक्ति, सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्य खोजे जोर दिया था। इसका अर्थ था यह था कि अगर आप का उद्देश्य सच्चा है, यदि आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से उद्देश्य सच्चा है, यदि संघर्ष उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। समझ में आया क्या? नहीं, वो शारीरिक बल नहीं लगाना चाह रहा था। समझ में आया क्या? नहीं, सिर्फ क्या लगाना चाह रहे थे कि जाकर के सिर्फ हम जो है मतलब अहिंसा वाला, हिंसा नहीं, हिंसा और अहिंसा क्या होता है देखो। हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा युद्ध। समझ में आया क्या? नहीं, वो हिंसा हो गया, मार पीट काट धाड़। लेकिन ये क्या किया? अहिंसा से। और एक बात साबित है, जो चीज प्यार से किया जा सकता है वो मार से कभी नहीं होगा। समझ में आया क्या? नहीं, लेकिन कभी कभार उसका भी जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जाकर के सिर्फ चरखी चला करके आजादी मिल गया तो भगत सिंह कहाँ जाएगा, है ना, सुभाष चंद्र बोस कहाँ जाएंगे। समझ में आया क्या? नहीं, तो सिर्फ चरखी चला के नहीं चल मिला है आजादी। आजादी मिलने का और भी बहुत सारा कारण है। तो उसके बाद क्या हो गया कि जाकर के फिर भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों में सत्याग्रह आंदोलन चलाया और 1917 में बिहार के चंपारण इलाके के दौरान दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों ने संघर्ष प्रेरित किया। समझ में आया क्या? नहीं, और 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी फैलने के कारण खेड़ा जिले में के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली ढील दी जाए और 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाना मजदूरों के बीच सत्याग्रह अहमदाबाद जा पहुंचे। समझ में आया क्या? नहीं, जहां जाता था ये आदमी बड़ा डेंजरस था। समझ में आया क्या? नहीं, वहां पर क्या क्या आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने लगा। समझ में आया क्या? नहीं, और इसी आंदोलन में यही आंदोलन जिसके वजह से क्या हो गया कि जाकर के सरकार ने एक एक्ट चालू किया। समझ में आया क्या? नहीं, उस एक्ट का नाम था रॉल्ट एक्ट। समझ में आया? कौन सा एक्ट? रॉल्ट एक्ट। उसमें किसी को भी पकड़ के राजनीतिक जो नेता था, समझ में आया क्या? नहीं, राजनीतिक गुनहगार जो था उसको पकड़ के बिना कार्रवाई का, बिना सुनवाई का, किसी भी तरह का, बिना कोई तुम्हारा एफआईआर दर्ज किए, किसी भी तरह का कोई काम किए बिना तुमको क्या करेगा? जेलवा में भर देगा। समझ में आया क्या? नहीं, तो 2 साल के लिए कैद का सजा सुना दिया जाता था। समझ में आया क्या? नहीं, तो इस कामयाबी से उत्साहित रहने 1900 रॉल्ट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। समझ में आया क्या? नहीं, और भारतीय सदस्य भारी विरोध के बावजूद इस कानून का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत जल्दी पारित कर दिया गया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल के लिए बिना मुकदमा चलाए। समझ में आया क्या? नहीं, हर तरह का राजनीतिक गतिविधि, जैसे कि क्या हो गया कि जाकर के सत्याग्रह आंदोलन जो था, बात समझ में आया क्या? नहीं, क्या था कि सत्याग्रह आंदोलन जो था, सत्याग्रह आंदोलन क्या था कि तुम्हारा जाकर के मान लो करता था तो वो जहां बैठ गया भड़का दिया। समझ में आया क्या? नहीं, अभी यहीं पर 4 गो लड़का भड़क गया, नहीं मास्टर पास नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? नहीं, चलो दूसरा मास्टर पास पढ़ेंगे, तो मान लो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। तो इस चीज को लेकर के दूसरा जगह पर वैसे ही करता था, तीसरे जगह पर वैसे करना, गलत चीज का क्या करना था वो सामना करता था। समझ में आया क्या? नहीं, गलत बात को ये करता था बार बार, तो जिसके वजह से राजनीतिक गतिविधि होगी। अब राजनीतिक आंदोलन को क्या कर दबा सकता था। समझ में आया क्या? नहीं, दबा देना, बात बुझा। और क्या करता था कि जाकर के ये हाँ, राजनीतिक गतिविधि को दबा देना। राजनीतिक जो आदमी था, समझ में आया क्या? नहीं, राजनीतिक जो जिस जौन सा कैदी था, मान लो राजनीतिक कैदी किसको बोल सकते हैं, जो राजनीतिक आंदोलन कर रहा है, तो उसको उठा करके 2 साल के लिए फटाफट क्या करता था, जेल में डाल देता था। समझ में आया क्या? नहीं, इस चीज को लेकर के और बिना मुकदमा चलाए ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ हिंसक ढंग से नागरिकता अवज्ञा चाहते थे। और इस 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू होना था। और फिर क्या हुआ कि जाकर के विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे
वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर व्यापक जनता चिंतित एवं रेलवे संचार सुविधा भंग हो जाने की आशंका भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों दमन करना शुरू कर दिया। समझ में आया क्या नहीं। फिर अमृतसर बहुत सारे स्थानीय नेता हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी दिल्ली में प्रवेश करे पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस में गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाक खानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमाल संभाली। समझ में आया क्या नहीं। जनरल कमाल संभाल लिया और फिर क्या हुआ कि जाकर के 13 अप्रैल बेहद इंपॉर्टेंट डेट है। समझ में आया क्या नहीं। 13 अप्रैल ये याद रखना। ये जो डेट है ना, ये डेट क्या है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कब? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल कितना? 1919। 13 अप्रैल 1900। यही रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है जलियांवाला बाग अमृतसर में अभी भी है। समझ में आया क्या नहीं। जलियांवाला बाग में क्या था कि जाकर के एक सभा आयोजित किया गया था। समझ में आया क्या नहीं। उस सभा के अंदर जितना भी आदमी था यही इसी के खिलाफ क्या कैसा क्या करा जाएगा, गुटबंदी जगह जगह से आकर के वहां पर बातचीत हो रहा था। उसी टाइम जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी को बोलता है। समझ में आया। इसी डेट को हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जलियांवाला हत्याकांड समझ में आया क्या नहीं। जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग क्या होता है कि जाकर के 13 अप्रैल 1900 जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग का मतलब है जलियांवाला बाग नाम है रे। समझा क्या नहीं। तुम्हारा नाम शिवम है क्या नहीं। समझ में आया क्या नहीं। दूसरी तरफ जलियांवाला बाग जो है नाम है हत्याकांड। जो उनको बैठा हत्याकांड जो है क्या है कि जाकर के हत्याकांड है। समझ में आया क्या नहीं। उसके बाद क्या है कि फिर क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्या उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव सालाना वैसाखी मेले शिरकत के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। काफी लोग सरकार के द्वारा किए गए दमन का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। समझ में आया क्या नहीं। और फिर क्या हुआ कि जाकर के इस दौरान मैदान के चारों तरफ से बंद था और बाहर से होने के कारण वहां जुटे हुए लोग, यह पता नहीं था कि इलाकों में मार्शल लॉ लागू हुआ था। समझ में आया क्या नहीं। और फिर क्या हुआ हो चुका था और जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाही भीड़ पर अंधाधुन क्या कर दिया, अंधाधुन गोली चला दिया। समझ में आया क्या नहीं। और वही भीड़ पर अंधाधुन गोली चलाने से क्या हो गया कि जाकर के बहुत सारे लोग, क्या सैकड़ों लोग मारे गए। और बाद में उसने बताया कि सत्याग्रह कि जाकर के बहुत सारा लोग मारा गया। समझ में आया। और फिर क्या हुआ कि इसी दिन को ये जो है ना, यही जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी दिन मनाया जाता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। समझ में आया क्या। बेहद इंपॉर्टेंट दिन। समझ में आया ये। फिर जैसे जैसे जगह फैली उत्तर भारत में बहुत सारे सड़कों में लोग उतरने लगे। फिर हड़तालें शुरू होने लगी। पुलिस मोर्चा सरकारी इमारतों को क्या करने लगा, हमला करने लगा। समझ में आया क्या। हर चीज पे ध्वस्त करने लगा। बात बुझा। और फिर क्या हुआ कि जाकर के सरकार ने कार्रवाई निर्माता कुचलने का रास्ता अपनाया। अपमानित अंकित करना चाहती थी। इस तरह भले ही रॉलेट टैक्स सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों कस्बों तक ही सीमित था। समझ में आया क्या नहीं। उसके बाद फिर क्या, महात्मा गांधी पूरे भारत में एक जनधार आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को नजदीक लाए बिना ऐसा नहीं होगा। समझ में आया क्या नहीं। तभी क्या था कि जाकर के अंग्रेज लोग, देखो अंग्रेज लोग एक बात याद रखना कि हिस्ट्री में पढ़ेगा, याद इस चीज को खोपड़ी में घुसेड़ो। समझा क्या नहीं। खोपड़ी है ना, खोपड़ी का स्क्रू ढीला करो और आई लव यू बोल के फट से डाल दो। समझ में आया क्या नहीं। क्या है कि जाकर के एक चीज याद रखना कि सबसे बड़ा चीज होता है कोई भी घटना घटे। समझ में आया क्या नहीं। तुमको तब ही लड़ा सकता है अगर गांव में गांव है, पूरा गांव यदि एकजुट होकर काम करे ना, कोई नहीं कुछ उखाड़ पाएगा। लेकिन अगर गांव में मतलब क्या बोलते हैं उसको, ठंड भाषा में फांट हो गया। समझ में आया क्या नहीं। और इस तरह यूनिटी टूट गया, मतलब एकता टूट गया, तुमको इसको और इसको मनभेद लड़ा दिए तो इधर साला चीर दे बोले
चीरी देवो, बुझा क्या नहीं, वही चीरी देवो जो है ना बड़ा अब घटक साबित होता है, समझ में आया क्या नहीं। अब तुम बोला चीरी देवो, यो बोलता है चीरी देवो, है ना, चीर देंगे फाड़ देंगे, 1 टका पगार नहीं देंगे साला। बुझा क्या नहीं, बुझा नहीं बुझा। तो इस चीज को लेकर के झगड़ा चालू हो जाता था। तो हिंदू मुस्लिम में किस चीज का लड़ाया जाता था, हिंदू मुस्लिम में क्या था, ये इसका धर्म अलग है, इसका धर्म अलग है, इसका धर्म अलग है, इसका, इस चीज को झगड़ा लगातार एकदम चढ़पट चढ़पट, बिल्ली और कुकुर बिलार कैसे लड़ता है, समझा क्या, वैसे लड़ते रहता था। तो इस चीज को लेकर के क्या है कि जाकर के भले ही रोल्ट सत्याग्रह, फिर क्या हुआ कि जाकर के इस असहाय अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व आध्यात्मिक नेता ऑटोमन सम्राट बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी और खलीफा की तत्कालिक शक्तियों और रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई के खिलाफत समिति गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने संयुक्त जन कार्यवाही के संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी गई थी और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन समर्थक और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। समझ में आया क्या नहीं, तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा, स्वराज समर्थन के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। समझ में आया क्या नहीं, तो खिलाफत आंदोलन का मतलब समझ में आया क्या नहीं, खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर देना। समझ में आया क्या नहीं, तो पहला आंदोलन शुरू कर सत्याग्रह, सत्य का आग्रह शुरू कर दिया था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू कर दिया था, ये सब खिलाफत। लेकिन उसमें बोला कि उसका जरूरत है कि जैसे ये जो है ये खिलाफत है, खिलाफत के अंदर क्या आ गया, खिलाफत के अंदर एक ये आ गया, ये आ गया, ये सब खिलाफ कर दिया उसके अंग्रेज के। समझ में आया क्या नहीं, लेकिन अब जो है लास्ट आंदोलन इस पर है। समझ में आया क्या नहीं, ये आंदोलन जोड़ दिया। समझ में आया क्या, और सारा भी आंदोलन हुआ है लेकिन ये आंदोलन को अभी जोड़ दिया कब, 1919 के आसपास में। समझ में आया क्या नहीं, उस दिन 1919 के आसपास, 1920 के आसपास, 1921 के आसपास असहयोग आंदोलन। तो अपने प्रसिद्धि पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय सहयोग से ही स्थापित हुआ था नहीं हुआ था, एक बात याद करो तो चल जाओ एकदम फिर से पुनरावृत्ति में जाओ। जब अंग्रेज आया था तो सिराजुद्दौला सरकार था ना, बंगाल पे नवाब था ना सिराजुद्दौला, उसका भाई का नाम क्या था, मीर कासिम। समझ में आया क्या नहीं, मीर कासिम के सहायता से क्या कर दिया, सिराजुद्दौला को मार दिया जब वो शिकार खेलने गया, और तब मार करके उसको बैठा दिया मीर कासिम को, फिर मीर कासिम को हटा दिया, फिर मीर जाफर को बैठा दिया, है ना। तो इस तरह करके बराबर जो है, फिर मीर जाफर नौटंकी करने लगा तो फिर मीर कासिम को बैठा दिया, बैठाया नहीं बैठाया, ऐसे ही हुआ था। तो अगर स्थापित हुआ था और शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत में लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। समझ में आया क्या नहीं, और स्वराज स्थापना हो जाएगा। तो असहयोग के विचार आंदोलन कैसे बन सकता था, तो गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए और सबसे पहले लोग को सरकार द्वारा दी गई पद्धति लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतें, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। समझ में आया क्या नहीं, सारा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। समझ में आया क्या नहीं, करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन अभियान भी शुरू किया जाएगा। समझ में आया क्या नहीं। 1920 की गर्मियों में गांधी जी शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थक जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। समझ में आया क्या नहीं। फिर क्या हुआ कि जाकर के उन्हें कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्ताव संकित थे और वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में हिंसा कर सकते हैं और सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खिंचातान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी और आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोगकारियों पर स्वीकृति और मोहर लगा दी गई। असहयोग फिर क्या हुआ, आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया। विभिन्न सामाजिक समुदाय असहयोग विचार की तरह
हम तरह हम समझे। समझ में आया क्या? आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा था, कैसे क्या हुआ था, किस टाइप से, इसको समझे कि जाकर असहयोग ही जरूरी क्यों है, क्योंकि असहयोग क्यों जरूरी है, इस सब को चलाने के लिए असहयोग। असहयोग का मतलब क्या हो गया? उसको ऐसा बना दो, असहयोग बना दो। हम लोग असहयोग नहीं है, क्या है? उसको असहयोग बना दो। किसको है? सरकार को असहयोग बना दो। मान लो कि हम कोई चीज बेच रहे हैं, कोई चीज से मेरा घर चल रहा है, तो उस घर को चलने का क्या वजह है कि जाकर के हम उस चीज को खाना, हम क्या कर रहे हैं? मान लो कि सामान ये बोर्ड है, ये बोर्ड को ला करके हम कहीं से ला करके बेच रहे हैं ना, तो वो यदि प्रोडक्ट ही हम नहीं खरीदेंगे, दूसरा प्रोडक्ट कर देंगे, अपना देसी प्रोडक्ट कर देंगे, विदेशी प्रोडक्ट नहीं कर देंगे, तो हुआ नहीं। लगातार सुनेगा कि चाइना का बार बार बहिष्कार कर रहा है, चाइना का बार बार बहिष्कार करता है नहीं करता? क्यों? क्योंकि उसका यदि एक बार बहिष्कार करता है मतलब 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ का नुकसान कर देता है तुरंत। समझ में आया क्या? नहीं, एक बहिष्कार में। तो इस वजह से क्या होता है कि जाकर के ऐसा कुछ होता नहीं है, बहिष्कार करता है लेकिन वैसा कोई मन लगा के नहीं करता है। समझा क्या? नहीं। क्यों मन लगा के नहीं करता है? अब मान लो तुम दिया खरीदने जाया तो तेल लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, एगो लीची बॉल जला दो, ठीक दीपावली आएगा तो चाइना का बहिष्कार शुरू हो जाएगा। समझ में आया क्या? नहीं। ये सब नेता लोग करता है, सब नेता लोग का चोचला है, बुझा क्या? नहीं, अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो असहयोग उसी तरह बना दिया, बोला कि सेना से छोड़ दो। अब सेने नहीं रहेगा तो कैसे लड़ेगा? देखो, समझा क्या? नहीं। सरकारी नौकरी में जाओ, उसको भी छोड़ दो, लो सरकारी नौकरी नहीं रहेगा, कोई काम ही नहीं होगा, तो कैसे लड़ेगा? देखते हैं। तो उसको असहयोग बना, हर तरह से तोड़ दो। समझ में आया क्या? नहीं। बात बुझा नहीं बुझा? अगर किसी को, इससे तुमको भी सबक सीखना चाहिए, अगर किसी को मारना है ना तो सबसे पहले उसका कमाई का जरिया को मारो। बात बुझा? फर्स्ट स्टेप, किसी को मारना है तो वैसे मत मारो, मारना है तो सबसे पहले वो जिससे कमाता है, जिससे वो छाती ठोकता है, जब तक पैसा नहीं रहता तो छाती नहीं ठोकेगा। समझा क्या? नहीं, ताकि दिल में उतना ताकत ही नहीं है कि जाकर के बोझा उठा के चलेगा। समझ में आया? अब बच्चा बुतरू क्या कर काटेगा? मार बोला देवे कि ना, पैसा देवे कि ना, मुझे कि नहीं। और जब तक पैसा आएगा ना दोस्त तुम्हारे पास, तब तक बच्चा बुतरू बोलेगा आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी। और जब पैसा चला जाएगा ना दोस्त, बुझा क्या? नहीं दोस्त? और जब पैसा चला जाएगा ना तब क्या बोलेगा? आई लव यू, तुरंत आई हेट यू में बदल जाएगा उसके बाद। और लड़की तो बात ही छोड़ दो। समझा क्या? नहीं। लड़की का तो जिक्र ही छोड़ दो, वो तो कभी आएगा ही नहीं। बात बुझा? वो कभी नहीं आएगा। वो जब तक पैसा नहीं रहेगा तब तक आएगा भी मत। देखेगा कि लड़का कामयाब है, नहीं खेबा साला क्या करेगा ये सब। समझा क्या? नहीं। तो इस तरह से असहयोग कर देना मतलब सरकार को इतना असहयोग कर देना जिसकी वजह से क्या हो गया कि जाकर के सरकार जो है पूर्णतः क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। समझा क्या? नहीं। चलो, ओम ओम ओम, खत्म हो गया ये पॉइंट। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1918 से लेकर के 1914 तक हुआ था। नहीं हुआ था? हुआ था ना? कब? 1919 में पहला विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। समझ में आया क्या? नहीं। पहला विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा जो है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1900 कब हुआ था? 1949 से 1945 तक। बहुत बढ़िया। 1939 से लेकर के 1945 तक। 1949 से पीछे आएगा क्या? आगे 49 ना 39? अच्छा 39 बोला था, तब तो मेरा स्पीकर लगता है खराब हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ये बात खोपड़ी में घुसे रहा। रोलेक्ट एक्ट कब चालू हुआ था? यही क्या बोलता है 1919 में चालू हुआ था। समझ में आया क्या? नहीं। मार्च 1919 के आसपास चालू हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को देख लो। 13 अप्रैल 1919। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। इस तरह से रोलेट एक्ट किसके विरुद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? यही बोलेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या लिखिए? एक टिप्पणी लिखिए। समझ में आया क्या? नहीं। क्या लिखने बोलेगा? एक टिप्पणी लिखिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का टिप्पणी क्या होगा? यही होगा कि जब रोलेट एक्ट के विरुद्ध जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में बैसाखी मेला लगा था, जिस टाइम बैसाख का महीना रहता है, अप्रैल चल रहा है ना, बैसाख है नहीं है? नहीं है, है ना?
है बैसाख नहीं है, अभी चैत महीना है, समझ में आया क्या नहीं? 1-2 दिन और चैत जो है, उसके बाद बैसाख चालू हो जाएगा, समझ में आया क्या नहीं? तो वही अप्रैल का 13-15 अप्रैल के आसपास बैसाख चालू हो जाता है। तो बैसाख जो होता है ना, बैसाख जो है कि जा करके बैसाख में क्या होता है, 13 अप्रैल, आज के को अप्रैल है, 14 अप्रैल, कल का दिन ही हुआ था, बुझा क्या नहीं? कल जो था ना, कल 1919 को, समझ में आया क्या नहीं? यही हत्याकांड हुआ था। देखो एकदम आज एकदम एग्जैक्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे हो गया, समझ में आया क्या नहीं? तो उसी में इसी को देखते हुए असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। बोलो साले इसको जो है ना, इसका कैंची लेके इसका हौसले काटो, तब जो है समझेगा, समझ में आया क्या नहीं? और भी अभी पढ़ेगा कि जा करके बहुत सारा आंदोलन है, डांडी आता है, समिज्ञा आंदोलन है, अभिनिज्ञा आंदोलन है, इस तरह करके बहुत सारा चीज पढ़ेगा। चलो।